नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। पिछले 2 महीने से अधिक समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा है कि कानून वापसी के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र रैली की अनुमति नहीं मिलने पर राकेश टिकैत ने कहा कि कोविड के चलते आज होने वाली रैली की अनुमति नहीं है। वहीं उन्होंने अपने उस बयान को लेकर भी सफाई दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान फसल बर्बाद कर देगा लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप महाराष्ट्र जाने वाले थे, क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र नहीं जा पाए। महाराष्ट्र वहाँ पे एक तो लॉकडाउन लग गया और कुछ शहरों में धारा 144 लगा दी कोविड के उससे, और परमिशन वहाँ पे अधिकारियों ने नहीं वहाँ पे दी कोई भी मीटिंग की कोविड के चलते, तो इसलिए नहीं वहाँ पे हम जा पाए। सर, क्या कोविड के चलते परमिशन नहीं दी गई है, क्या और कारण से आप मानते हैं? कोविड का रहा, कोविड का ही वो बताते रहे अधिकारी हैं। सर, कल एक अहवाल किया था जिसमें आपने कहा था कि किसान अपनी फसल को बर्बाद कर ये कहा है कि और में 7 बीघे जमीन किसान ने उस पर ट्रैक्टर चला के फसल को बर्बाद कर दिया। फसल को बर्बाद ये कर दिया कि भाव नहीं उसको मिल रहे, वो वेजिटेबल सर या कोई चीज थी तो भाव नहीं मिल रहे, जिस हिसाब से उसकी कीमतें गिरी है, ठीक है, तो कीमतें बहुत स्पीड से गिर रही हैं अभी, और यही तो लड़ाई है भाई। आज भी हजारों ट्रक हर रोज धान उत्तर प्रदेश और बिहार से सेंद्रू पे जा रहा है और वो 700 से 900 रुपए की खरीद पे जा रहा है और महंगे दामों में बेचा जा रहा। तो अगर कीमतें किसानों को मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो समस्या है। वहीं इससे पहले राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा था कि सरकार और उससे जुड़े लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि किसान अब धरने से वापस गांव को लौट रहे हैं। वहीं सरकार ये भी सोच रही है कि गेहूं की फसल अब पकने लगी है तो किसान फसल काटने को लौटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके लिए किसानों ने रणनीति तैयार कर ली है। महाराष्ट्र में बनाएंगे, जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी वहाँ पे फिर डेट रखेंगे वहाँ पे। बिजनौर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें किसान ने अपनी खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला दिया। गेहूं का किसान था वो, और ये किसानों की शिकायतें आ रही थी जो हमने राजस्थान में कहा था। किसानों ने ये आश्वस्त करा के जिस तरह से प्रचार चल रहा है टीवी पर, सरकार जो चला रही है कि फसल आ जाएगी और किसान घर वापसी लौट जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम खड़ी फसलों को बर्बाद कर देंगे, किसान घर वापसी नहीं जाएगा। ये मैंने वहाँ कहा था। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और किसानों से वो है कि इस तरह से नुकसान ना करे वो। और एक रणनीति यहाँ पे बनाई है सब लोगों ने, कमेटी ने, कि जो किसान यहाँ पे रहेगा उसकी अगर फसल आएगी तो जो गांव की कमेटी होगी उसका घर का काम करेगी। पंजाब, हरियाणा और यूपी की बात करें तो फसलों का टाइम थोड़ा आगे पीछे रहता है, आगे पीछे रहता है। तो उस दौरान जो किसान यहाँ से चले गए हैं तो वो वापस आने के लिए तो शेड्यूल आपने बना दिया उस शेड्यूल पूरा। अभी 10 दिन में कटिंग शुरू हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, और ये इधर को बढ़ता बढ़ता जब ये इस क्षेत्र में जब आएगा तो करीब करीब ये 15 अप्रैल के आसपास यहाँ पर शुरू होगा, और 20 से 25 अप्रैल ये मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की साइड में जाता है। तो अभी उसमें टाइम है हमारे पास में, और जब उधर जाएगा तो जो मथुरा, आगरा, जो ये बेल्ट है पूरी ग्वालियर, ये फ्री हो जाएंगे किसान। तो इस साइड से किसान यहाँ पे आएगा और उससे पहले उस साइड का किसान यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा है 50 किलोमीटर की जो एक पट्टी है पूरी, जो कर्क रेखा, ये जो ऐसे कहीं पूरब से जो पश्चिम की तरफ अगर 50 किलोमीटर का हम एक रेडिएशन मान लें तो वो आगे को बढ़ता चल जाता है। 50 किलोमीटर में ही कटिंग होती है वो। बता दें कि सरकार पिछले साल जून में 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आई थी। इनके विरोध में किसान आंदोलनरत हैं। किसानों का आंदोलन जून 2020 से नवंबर तक मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में चल रहा था। सरकार की ओर से प्रदर्शन पर ध्यान न देने की बात कहते हुए 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया। इसके बाद 26 नवंबर 2020 से देश भर में किसान दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं।
गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरने की अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।